अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ फिंगर फिश की एक बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेगुलर फिंगर फिश से थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत ही चटपटी और स्पाइसी फिंगर फिश तैयार होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको मेरी ये न्यू क्रिएशन बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिंगर फिश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बोनलेस फिश ली है। सालमन फिश है, आप अपनी मर्जी की कोई भी फिश ले सकते हैं। बस जो भी फिश लें बोनलेस फिश हो, और थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि मछली अगर थोड़ी सी फ्रीज़ होगी तो इसकी कटिंग बहुत ही सफाई से होगी। इसके अलावा मछली को यहाँ पर मैंने स्किन के साथ लिया है, आप चाहे तो स्किन को भी रिमूव कर सकते हैं। तो अब इस तरह से सारी फिश की लंबाई में फिंगर शेप की कटिंग कर लेंगे। इसके पीसेस को हम थोड़ा-सा थिक रखेंगे, क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ी-सी श्रिंक भी होगी, लेकिन आप चाहें तो इससे पतला भी इसको रख सकते हैं। तो फिश की इस तरह से फिंगर शेप में कटिंग कर लेने के बाद अब इसको हम चटपटा बनाने के लिए इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इस तरह से एक बड़े साइज़ का बाउल लेंगे जिसमें हम सारी फिश को अच्छे से मैरिनेट कर लें। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच बारीक पिसी हुई हरी मिर्च, 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, और 1 खाने का चम्मच तिक्का मसाला पाउडर। ये स्पाइसेस मछली के हिसाब से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फ्राई करने से पहले जब हम मछली के ऊपर ब्रेड क्रम्स वगैरह की कोटिंग करेंगे तो ये सारे स्पाइसेस बिल्कुल मुनासिब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस को कम कर सकते हैं। तो बस अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करके इसमें मछली शामिल कर देंगे, और मिक्स करके मछली के ऊपर ये मैरिनेशन अच्छे से लगा देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे। कवर करके इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि मछली स्पाइसेस को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। मैंने यहाँ पर मछली को ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इस पर हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, सिंपल प्लेन मैदा है। इसके अलावा 2 अंडे हैं जिनको मैंने बीट कर लिया है, और इसके अलावा ब्रेड क्रम्स। तो इस तरह से मछली का एक पीस लेंगे और सबसे पहले इस पर सिंपल मैदे की कोटिंग करेंगे। इस मैदे में हमने कुछ भी शामिल नहीं किया, सिंपल प्लेन मैदा है। तो इस तरह से अच्छे से मैदा लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम अंडा लगाएंगे। बस ये ध्यान रखें कि मछली के ऊपर कोटिंग हर तरफ बहुत अच्छे से हो। और लास्ट में इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, इस तरह से बहुत अच्छे से हर तरफ। तो ये देखें, फ्राई करने के लिए फिश अब बिल्कुल रेडी है। सेम इसी तरह से सारी फिश पर हम कोटिंग करेंगे। सबसे पहले इस तरह से इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे। इस तरह से मैदे की बहुत अच्छे से कोटिंग कर लेने के बाद अब इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे, और अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो इस तरह से सारी मछली पर एक ही दफ़ा में कोटिंग कर लेंगे, और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है। बहुत तेज़ गरम ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना, और ना ही बहुत हल्के गरम ऑयल में फ्राई करना है, उससे मछली के ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। मीडियम गरम ऑयल में इस तरह से उलट पलट कर मछली को हर तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। बहुत ही क्रिस्पी भी हो गई है। तो बस अब इसको ऑयल में से निकाल लेंगे, और सारी मछली को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। फिश की बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।